भारत जो पहले रक्षा क्षेत्र में कई तकनीकों के लिए दूसरों पर निर्भर था, अब अपनी खुद की स्वदेशी तकनीक के साथ कदम बढ़ा रहा है और यह कदम अब तक के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कावेरी 2.9 इंजन पर जो विकास शुरू किया है, वह न केवल भारत के रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा मंच पर भी एक नई पहचान देगा। साथ ही भारत के आने वाले फाइटर जेट एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के आने से यह और भी जादुई हो जाएगा। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। डीआरडीओ ने कावेरी 2.9 इंजन का काम शुरू कर दिया है, जिससे भारत अब पूरी तरह से विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं रहेगा। यह सफलता भारत के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि इससे भारत को अब अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों पर अपनी निर्भरता खत्म करने का मौका मिलेगा। कावेरी 2.0 इंजन से न केवल भारत को अपनी वायुसेना को और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा, बल्कि यह देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर भी बनाएगा। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो भारत के रक्षा क्षेत्र को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिला सकती है। यह एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। दरअसल भारत जो पहले युद्धक विमानों के लिए विदेशों पर निर्भर था, अब अपने खुद के स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम कर रहा है। एमका, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है, भारत की रक्षा तकनीकी क्षमता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। एमका का विकास पूरी तरह से स्वदेशी है और इसका डिजाइन ऐसा है कि यह किसी भी रडार में दिखाई नहीं देगा। इसके स्टेल्थ फीचर्स इसे दुश्मन के रडार से बचने में मदद करेंगे, जिससे यह दुश्मन के लिए अप्रत्याशित रूप से घातक साबित होगा। एमका के लिए भारत ने $6 अरब का निवेश किया है, जो इस विमान को न केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया में भारत की ताकत को दिखाएगा। बता दें कि भारत का इंजन परीक्षण केंद्र इस साल तक तैयार हो जाएगा और इससे कई फाइटर जेट्स के इंजन का परीक्षण भारतीय धरती पर किया जाएगा। यह न केवल भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भारत को और भी मजबूती देगा। अक्सर लोग भारत के इंजन प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि भारत पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में ज्यादा निवेश नहीं करता था और हमेशा विदेशी तकनीक पर निर्भर था। अब डीआरडीओ और भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद पर भरोसा जताया और इन तकनीकों पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके चलते भारत का इंजन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का सपना अब धीरे धीरे सच होता दिखाई दे रहा है। खैर, भारत का आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। डीआरडीओ द्वारा कावेरी 2.0 इंजन और एमके के विकास से भारत की ताकत में काफी वृद्धि होगी। भारत के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि जब भारत अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह किसी भी तकनीकी क्षेत्र में दुनिया में सबसे आगे हो जाता है। आने वाले समय में भारत की वायुसेना अपने स्वदेशी इंजन और स्टेल्थ तकनीक के साथ पूरी दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। अब आपका क्या कहना है? जिस तरह से यह रिपोर्ट सामने आई है, उसे लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।